भाभी की तबीयत पूछने नहीं गई? शमीम से पूछ लिया था मैंने, उसने बता दिया था कि वो ठीक है अभी। वैसे आपके रिएक्शन ने तो उनका सर ही घुमा दिया। बहुत अच्छा किया आपने। बस अब कायम रहिएगा इस पे। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उस पर कोई निदामत नहीं है। फिर भाभी को लग रहा है जैसे वो इस घर की मालकिन है। उनका नाम मुबारक मस्तूर है और हम उनकी बहुएं हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आगे जो भी बात करेंगी या जो भी कुछ करेंगी सोच समझ के करना चाहिए उन्हें। ये तो आप कह रही हैं ना, मगर दूसरी तरफ तो कहानी बिल्कुल उलट है। वो खुद को मुबारक मस्तूर समझ रही हैं, बल्कि उतना ही अक्लमंद भी। तभी तो उनके फैसलों की नफी कर रही हैं। कैसे फैसले? अभी देखकर आई हूं मैं। रिफत भाभी की अम्मी उनके साथ कमरे में बैठी हैं उनके। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो वो स्याह करें या सफेद, सब कुछ उनके हाथ में है। कौन रोक सकता है उन्हें भला? किसकी इतनी मजाल? क्या हुआ, आप तो परेशान हो गई? क्या करेंगी आप? हाँ, मैं वो करूंगी जो रिफत भाभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुद समझ नहीं आया। इस घर में आप इसलिए दाखिल हुई हैं क्योंकि आपको लगता है कि अम्मी के फैसलों को अपने पैरों तले रोनने का इख्तियार आपकी बेटी को मिल गया है। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी अम्मी से? इस घर में दाखिले का तो इख्तियार मिल गया, मेरी जिंदगी में घुसने का इख्तियार नहीं मिला है आप लोगों को। अरे साइमा बेटी, कैसी बातें कर रही हो? बेटी नहीं हूं मैं आपकी, प्लीज बेटी मत बोलें। ये बेटी है आपकी, जिनका एक बेटा और एक बेटी है। साइमा, तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। तो इनको भी बोलना चाहिए था ना कि तमीज से बात करें। इनको क्यों नहीं कहा? इनको क्यों नहीं कहा कि ऐसे बात करने से साइमा और जरार के बीच में मसले हो सकते हैं? क्यों नहीं कहा? उस वक्त तो बहुत तल्ख जुमरे निकल रहे थे ना। बताइए, किसने हक दिया है आपको? मुझे बेऔलादी का ताना देने का आपको हक किसने दिया है? सारा रिफत, चुप। एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी भी आप करेंगे। थप्पड़ कैसे मारा मुझे? हाँ, कैसे मारा है थप्पड़ आपने मुझे? मारा नहीं है, सजा दी। सजा दी है कौन आप सजा देने वाली? तमीज से बात करो। इस वक्त इस घर में बड़ी हूं मैं। बड़ी है? मेरे लिए जो सोच रखी है उसका क्या? कौन सी सोच रखी है? क्या गलत सोच है? इतना ही कहा है ना कि इतने साल हो गए और तुम्हारे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। झूठ है, गलत है। तुम्हें इस बात ने इतनी इजाजत दे दी कि मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी कर सको। इज्जत मिल गई ना आपको इस घर में, तो आपे से बाहर हो गई है। पांव जमीन पे टेकी नहीं रहे। ये थप्पड़ का जवाब जरूर दूंगी मैं, भूलूंगी नहीं है, ये याद रखिएगा मेरी बात। छोड़ूंगी नहीं मैं। भाभी, क्या हुआ? कि रिफत भाभी अपने आप से बाहर हो चुकी हैं। उन्हें लग रहा है अम्मी जान अगर घर पर नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपने उनसे क्या पूछ लिया? अरे वो ही पूछा था जो उनकी अम्मी मेरे बारे में वीडियो में बातें कर रही थी। अब अगर वो मेरे सामने आ गई हैं, मैंने सवाल कर लिया उनसे, तो क्या गलत किया था? कुछ गलत नहीं किया। सवाल पूछना तो आपका हक है भाभी। हाँ, लेकिन रिफत भाभी को तो बुरा लग गया ना। मतलब मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं एक सवाल कर सकूं।
और उनको इस बात का भी हक है कि अम्मी के मना करने के बावजूद अपनी अम्मी को यहाँ बुला के बिठा लिया। ये सारी बीमारियां, ये हर वक्त बुखार हो जाना, बीमार हो जाना, ये सब बहाने उनके, ताकि उनकी अम्मी इस घर में आ सके। हाँ, नहीं है हमें जैसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, भाभी ने तो अम्मी जान के सारे फैसलों को अपने पैरों तले रोन डाला है। अगर मैंने सवाल कर लिया एक, तो क्या ये इतनी बड़ी गलती थी मुझ पे हाथ उठाया जाए? क्या भाभी ने हाथ उठाया आप पर? थप्पड़ मारा है मुझे भाभी ने। थप्पड़ मारा भाभी ने? ये कैसे कर सकती हैं वो? देख लिया आपने? समझ आ गया आपको? आपकी इस घर में पोजीशन कितनी वीक है, वरना किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई आपको थप्पड़ मारता। अब तो आपको मेरी हर बात पे यकीन आ गया होगा ना?